ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 7-8 दिन से जो मेरे सत्संग हैं या फिर जो वीडियोस मैं बनाता हूँ अपने आने वाले परिवर्तनों के, साधना से, नाम जप से, ध्यान से जो परिवर्तन आता है, उन वीडियोस को YouTube पर रिकग्निशन मिल रही है। और बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, अपने कमेंट्स भी छोड़ रहे हैं और मुझसे संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो परिवर्तन मुझ में आया, गुरु कृपा से आया, गुरुदेव के नाम जप से आया, गुरु जी के ध्यान से आया, वो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको लेके जा पा रहा हूँ। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं किसी भी वीडियो देखने वाले को बताना चाहता हूँ कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ और मैं जीवन भर शिष्य ही रहूँगा। चाहे मैं आज जो अध्यात्म में मैंने जो गुरु कृपा से प्रगति पाई है, चाहे मैं अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करता हूँ जीवन में, जो कि जीते जी जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना है, अगर मैं वो अपना लक्ष्य पूर्ण प्राप्त करता भी हूँ तब भी संसार में मेरा कभी कोई शिष्य नहीं होगा। मैं स्वयं शिष्य के रूप में ही रहूँगा हमेशा, क्योंकि मेरा सुख मेरे गुरु के शिष्य होने में ही है। मुझे शिष्य होने का जो आनंद है वही मुझे चाहिए और वो सबसे उत्तम आनंद है। जब बालक छोटा होता है तो वो अपने माता पिता की गोद में रहना चाहता है और वो उसके सबसे आनंददायक, सबसे सुखी वर्ष होते हैं जीवन के, छोटे बच्चे के। उसे भगवान का स्वरूप माना जाता है क्योंकि उसे फिर किसी और बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि सारी चिंताएं उसके माता पिता को होती हैं। तो शिष्य भी है, अगर वो आनंद में रहना चाहता है तो वो शिष्य बन के रह सकता है। गुरु का जीवन बड़ा कष्टकारी है और बड़ा दुख से भरा हुआ है जीवन है गुरु का। बहुत कष्ट गुरु के जीवन में है। तो मुझे गुरु बनने की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं आपको जो कुछ भी बदलाव अपने बता रहा हूँ, आप मुझसे बात करिए, आप मुझे मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको अपने गुरु के बारे में बताऊँगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि मैं अपने गुरुदेव से कभी भी नहीं मिला। कुछ लोग सोचते हैं कि भौतिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु अगर शरीर में ना हो तो हमें कोई समस्या आए साधन पथ पर चलने पर तो हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु से पता करेंगे कि गुरु जी ये समस्या आ रही है, तो गुरु जी हमारा समाधान करेंगे। तो उनका विश्वास है कि गुरु शरीर में होना चाहिए। लेकिन मेरी जो स्थिति है या मैंने जो प्रगति पाई है वो इस बात को पूरी तरह से नकार देती है कि गुरु का शरीर में होना ज़रूरी है। गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु तत्व है और वो आत्म तत्व है। अगर मेरे अंदर आत्मा है, मैं जीवित हूँ, सभी के अंदर आत्मा है, जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर आत्मा है। लेकिन आत्मा चेतन स्वरूप में प्रकट होती है सिर्फ मनुष्य शरीर में, मानव शरीर में। मानव चाहे स्त्री है, पुरुष है, किन्नर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य शरीर में ही वो रास्ता है जिससे आत्मा जागृत होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो क्या बोला तुमने? हाँ, तो गुरुदेव से मैं कभी मिला नहीं। 2014 में जब मैंने दीक्षा ली तो गुरुजी सशरीर थे और 2017 में 5 जून को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैं बहुत रोया था जब मुझे पता चला था, वो भी 6-7 दिन बाद पता चला था। उस समय तो इतनी कम्युनिकेशन थी नहीं, तो 5-6 दिन बाद पता चला। तब तक तो अंतिम संस्कार भी उनके शरीर का कर दिया गया था, तो रोने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। 2017, 18, 19 निकल गए, 5 वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए, लेकिन जागृति नहीं आई, आत्म जागृति नहीं आई।
उसका कारण यही था कि साधना को मैं समझता नहीं था। समझता इसलिए नहीं था कि पुराने जन्म के जो कर्म प्रारब्ध होते हैं वो आपको जागृत होने से रोकते हैं, हमारे ही कर्म प्रारब्ध रोकते हैं। तो 5 वर्षों तक जब तक वो ऐजपा जाप चला और उसने कर्म प्रारब्धों पर विजय प्राप्त की, तो आत्म जागृति 2019 में सितंबर के एंड के मंथ में आई। उस समय गुरुदेव सशरीर में नहीं थे। आज जब मैं इंटरनेट पर बात करता हूँ, सत्संग करता हूँ, अपने परिवर्तन की बात करता हूँ, तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं गुरुदेव से कभी मिला नहीं। ये मेरा पर्सनल लॉस हो सकता है, लेकिन जो अभी नए लोग जुड़ेंगे आज से 2 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्षों बाद, जो भी लोग जुड़ेंगे उनके सामने मैं अपने परिवर्तन को रख सकता हूँ बड़ी प्रसन्नता के साथ कि अगर मुझ में जो परिवर्तन आया, मुझ में जो जागृति आई, वो नाम जप और ध्यान से, घर में बैठ के मैंने नाम जप और ध्यान किया, उससे आई। गुरुदेव से पर्सनली मिला हूँ इसलिए नहीं आई। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि गुरु जो है वो शरीर में नहीं है तो मैं जागृत नहीं हो सकता। हो सकते हो, गुरु आत्मा है और वो आत्म रूप में जागृत होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस सिद्ध योग में जो मंत्र है, गुरु जो मंत्र देते हैं, वो मंत्र सिर्फ एक शब्द रूप नहीं है, उस मंत्र के अंदर में प्राण है। जैसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की है ना मंदिर में, वैसे ही उस शब्द में प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। किसी साधक ने मुझसे पूछा था कि भैया ये प्रतिष्ठा का क्या मतलब है। तब मैंने उसे कहा था प्रतिष्ठा का मतलब होता है, अगर हम संस्कृत में देखें ना तो तिष्ठ शब्द आता है। एक तिष्ठ का मतलब होता है बैठना, कहीं पर बैठ जाना। तो पर का मतलब होता है त्रिगुण, 3 गुणों से अतीत जो होता है, जो तीनों गुणों से बाहर होता है, उसे पर कहते हैं। तो वो जो पर है, वो जो त्रिगुणा अतीत है, वो जो सच्चिदानंद है, उसको कहीं बिठा दिया जाए, मतलब वो कौन है? प्राण है। उसको हम शरीर, तो ये शरीर है ना, लेकिन अध्यात्म शुरू होता है प्राण से। शरीर की जरूरत है, लेकिन आप जब अध्यात्म में प्रवेश करते हो ना, ध्यान में जब प्रवेश करते हो, तो प्राण में शरीर से प्रवेश करते हो, भाव शरीर से प्रवेश करते हो। जब ध्यान लगेगा ना आपका, तो प्राण के माध्यम से लगता है, प्राण ऊपर उठता है। कहते हैं ना योगी लोग अपना प्राण खुद छोड़ देते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने का अर्थ है कि वो अपने प्राणों को उठाकर ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाते हैं। तो प्राण का बड़ा महत्व है। प्राण से हम अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इस शरीर से दूसरी शरीर में, दूसरी योनियों में, दूसरे संसारों में हम प्राण से जाते हैं। तो प्राण का बड़ा महत्व है। मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि बाहर जो है ना तूफान आ रहा है, और ये रिकॉर्ड भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि रात को 7:30 बजे वैसे तो हमारा नियमित सत्संग होता है, लेकिन आज कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में रेड अलर्ट है। एक रेमाल बोल के तूफ़ान आने वाला है, चक्रवात तूफ़ान है, और बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आने वाला है, और वो रात को हिट करेगा। अभी बाहर हालत ख़राब है बहुत। अभी आसमान की हालत बहुत ख़राब है। 4:47 हुए, तो तूफ़ान आ रहा है। तो मैंने देख लिया, तो मैंने कहा नहीं, मैं शाम के लिए कुछ सत्संग रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसको मैं अपलोड कर दूँगा। तो गुरुदेव से मैं कभी मिला नहीं। और जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये जो मंत्र है, ये जो शब्द है, इसमें उस पर की, उस त्रिगुणा अतीत को बिठाया हुआ है। इस शब्द में, इस गुरु के मंत्र में, इस संजीवनी मंत्र में, जिसका मैं ध्यान करता हूँ, जिसको मैं जपता हूँ, जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप इसे जपो, इसमें भगवान त्रिगुणातीत, जिसे भी आप मानते हो, सच्चिदानंद, कृष्ण, शिव, जिसे भी मानते हो, गणेश जी, हनुमान जी, जिसे भी आप मानते हो, राम, जिसे भी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। इस मंत्र को जपने से वही प्राण, आपके अंदर भी प्राण है ना, उसी का ही अंश है ना, तो उसका प्राण और आपका प्राण लय हो जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा आपके अंदर हो जाती है, और वो है आत्मा। वही प्राण जो इस मंत्र में है, वही प्राण
वही प्राण में बैठा हुआ मेरे अंदर आत्म स्वरूप में है, परमात्मा और आत्मा। तो यही वो मंत्र है जो मेरे अंदर के उस राम को, उस परम तत्व को, कृष्ण को, शिव को जागृत करेगा। वो खुद ही जगाता है स्वयं को आके, लेकिन किसी माध्यम से आता है, गुरु के माध्यम से आता है। इसलिए ये जो संजीवनी मंत्र है ना, ये भौतिक सुखों की कामनाओं के लिए नहीं है, रिद्धियों के लिए, सिद्धियों के लिए नहीं है, बल्कि आत्म जागृति के लिए है। गुरु से बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती, आत्म जागृति से बड़ी कोई भी उपलब्धि नहीं है। साधन पथ पर आगे वही व्यक्ति, वही साधक बढ़ता है जो साधारण होता है। अगर आप में एक भी विशेषता है, लोगों ने आपसे कह दिया ना कि आप विशेष हो, तो समझो एक सर पे बैग लाद दिया, पिट्ठू लाद दिया आपको। भगवान विशेष व्यक्तियों को प्राप्त कभी भी नहीं होते, भगवान सरल व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, साधारण को प्राप्त होते हैं। सिद्धियों वाले को कभी भी प्राप्त नहीं होते। भगवान स्वयं भी बड़े सरल हैं, साधारण हैं, वो कभी चमत्कार नहीं करते, वो तो विज्ञान है स्वयं। भगवान श्री कृष्ण जो छोटे लल्ला हैं, आप उन्हें सुलाते हो तो सो जाते हैं, जगाते हो तो जाग जाते हैं, खाना खिलाते हो तो खाते हैं, बात करते हैं तो करते ही रहते हैं। है ना, साधारण सरल है ना, सारा कहना मानते हैं। भगवान होके भी सारा कहना मानते हैं। तो ये जो सरलता है ना, ये आत्मा में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सारी विशेषताएं उससे उत्पन्न होती हैं। तो आप में जब आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा ना, तो आपको बिल्कुल सरल और साधारण बनाएगा। आप जगत के किसी काम के नहीं। संसार को विशेष व्यक्ति चाहिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन एक साधक जब सरल और साधारण हो जाता ना, किसी के काम का नहीं रहता। भौतिक जगत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो सबसे मूल्यवान है, भौतिक जगत में मूल्यहीन है। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा है, और महाप्राण की प्रतिष्ठा है इसमें, और गुरु स्वयं इसमें वास करते हैं। और इस मंत्र को जपने से आप आत्म रूप से जागृत हो सकते हैं, इसीलिए आप इसी को जपो। बाकी कोई मंत्र आप जपते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, और कोई अनुष्ठान बांधा हुआ है तो उसको पूरा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए एक अच्छा शिष्य बनने की। ठीक है। और ध्यान गुरु जी का 2 समय आप कीजिए, और ध्यान नहीं भी कर पाते हैं 2 समय तो कोई चिंता की बात नहीं है। ध्यान के 2 स्वरूप हैं, जिसका मुख्य आज मैंने जो मुख्य सत्संग आज करना था, वो पहले कुछ दिन पहले किया था ये सत्संग, फिर से कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग एक साथ से जुड़ गए हैं। ध्यान के 2 स्वरूप हैं। एक है, कल भी मैंने बात की थी थोड़ी सी इस बात पर। ध्यान के 2 स्वरूप हैं, ध्यान और जागृत ध्यान। ठीक है। जागृत ध्यान से गुणात्मक परिवर्तन आता है, और ध्यान से क्रियात्मक परिवर्तन आता है। तो 2 हिस्से हैं, क्रियात्मक और गुणात्मक। क्रियात्मक हिस्सा जो है, ये क्रियात्मक और गुणात्मक को हम मिला देंगे ना, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो 8 अंगों वाला योग प्रस्तुत होता है, जिसे हम पतंजलि अष्टांग योग बोलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये स्थूल अंग है। इन्हें हम हठ से भी सिद्ध कर सकते हैं, हठ योगी सिद्ध करते हैं इसको। लेकिन सिद्ध योग में नाम जप से ये स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये जब सिद्ध हो जाते हैं तो आपके व्यवहार में जब परिवर्तन आने लग जाता है, तब आपकी जो निष्ठा है, जो प्रेम है गुरु के प्रति, वो स्थिर होना शुरू हो जाता है, स्टेबल होना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं धारणा। धारणा गुरु में पक्की होनी शुरू होती है, विश्वास गुरु में होना शुरू हो जाता है। ये विश्वास है जो ठोस नहीं है, सूक्ष्म है। ये धारणा ही है जो रिजल्ट से प्रकट होती है। मतलब ठोस अंग जो है उनके प्रभाव से सूक्ष्म धारणा प्रकट होती है। जब धारणा पक्की हो जाती है कि यही है ईश्वर, यही मेरा पिता है, ये मुझे बचा सकता है, इसको मैं समर्पित करता हूँ अपने प्राण। जैसे ही वो प्राण समर्पित होते हैं, प्राण उठ जाता है ऊपर और योग होता है। प्राण के माध्यम से ही योग होता है, लेकिन प्राण अकेला भी उठ जाए ऊपर तो किसी काम का नहीं। प्राण स्वयं
जब तक किसी काम का नहीं है, जब तक उस प्राण एक वाहन है, एक गाड़ी है। आपको अब ट्रेन चल रही है ना, कलकत्ता से मुंबई एक ट्रेन चल रही है, वो खाली ट्रेन जाएगी तो उसका क्या ही लाभ है, उसमें कोई व्यक्ति तो बैठना चाहिए। तो धारणा पक्की होने के साथ, गुरु पर विश्वास होने के साथ आत्मा जागृत होती है, आत्मा उस प्राण में विराजमान है। तो वो प्राण जो है वो आत्मा को लेकर वो जब ऊपर उठता है तब योग होता है। उससे पहले तो कितने लोग प्राणायाम कर रहे हैं, करते ना प्राणायाम। तो प्राणायाम स्थूल रूप में तो बहुत अच्छा है, शरीर में हवा भरता है, अंग अंग में वायु, दिमाग में वायु, फ्रेशनेस महसूस होती है, ये उसका स्थूल काम है जो लोगों जिसलिए लोग करते हैं। लेकिन प्राणायाम सूक्ष्म रूप में, प्राण सूक्ष्म रूप से भावात्मक है। आप जब सब अंगों में उस प्राण को भेज देते हैं, जैसे सोचो किसी को प्राणायाम करने से पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस होती है, ऑक्सीजन, खून का प्रवाह अच्छा होने लग जाता है, तो जब आप वही प्राण जो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर है वो कमज़ोर भी हो सकता है, भावात्मक जो है, बहुत भावुक हो सकते हो आप, ठीक है। तो वो भाव और बढ़ जाता है, वो नाजुकता और बढ़ जाती है। तो प्राणायाम जो है वो योग का यम नियम आसन प्राणायाम चौथा अंग है। जो लोग योग के नाम से सीधा उठ के सुबह पहले प्राणायाम करते हैं, उनसे आप, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं तुम तो बेकार बात करते हो, प्राणायाम तो सभी करते हैं, हमें तो इससे बड़ा लाभ हुआ है, हाँ हमारी तो बीमारी ठीक हुई है। क्यों नहीं होगी? स्थूल रूप में शरीर में कोई बीमारी होगी तो वो वायु से ठीक होती ही है, प्राणायाम से ठीक होती ही है। लेकिन तुम जो लाभ देख रहे हो लंबे स्तर पर, सूक्ष्म रूप पर उसका नुकसान तुम नहीं देख सकते। वो तो तब पता चलेगा जब तुम किसी ऐसे स्थिति में आ जाओगे जो बहुत इमोशनल होगी वो स्थिति, या तुम्हें कोई इमोशनली जब कोई डिसीजन लेना पड़ेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे, या गलत डिसीजन, हेजी डिसीजन, या अचानक से गुस्सा, टेम्परामेंट इश्यूज हो जाते हैं बाद में। प्राण जो है, प्राण की बात हो रही थी ना अपनी, प्राणायाम। तो प्राणायाम स्थूल रूप से करते हैं, सूक्ष्म रूप से वो भावात्मक है। यहाँ तक कैसे पहुँचे पता नहीं। तो हाँ, तो अष्टांग योग जो है वो, अष्टांग योग जो है, प्राण जो है वो अष्टांग योग का चौथा अंग है। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं उनको आप ये पूछो कि भैया आपने क्या यम पे कोई कार्य किया है? यम क्या है? सत्य, अस्थेय, वो सब 5 आप देखना कौन कौन से, वो सब में से आप रोज़ सुबह उठ के प्राणायाम करते हो क्या? जीवन में सत्य भी बोलते हो? सत्य की धारणा का कोई मतलब है? अस्थेय जानते हो क्या है? अपरिग्रह जानते हो क्या है? नहीं जानते, जीवन में कोई धारणा नहीं है। अच्छा, नियम के बारे में कुछ जानते हो? शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान जानते हो? नहीं जानते हो। आसन के बारे में जानते हो? आसन क्या होता है? नहीं जानते। न यम, न नियम, न आसन, सीधा प्राणायाम। जब नीचे तुम्हारा आधार ही नहीं है प्राण को स्थिर करने का, तो वो किस हवा में लटका रहेगा क्या? हवा में लटकी रहेगी क्या प्राण? तो वो नुकसान है। अब ये देखिए, तो थोड़ा वैज्ञानिक है, तो आजकल तो लोग, अब योगाचार्य जो होते हैं, जो योगा सिखाते हैं, उनको तो मेरी बात पसंद नहीं आएगी ना, क्योंकि रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है उससे, तो उनको पसंद नहीं आएगी कि नहीं यार ये तो, अगर हम क्या करेंगे, कैसे यम नियम लाए उनमें। तो पतंजलि अष्टांग योग, अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तो वो देखेगा कि पतंजलि अष्टांग योग में प्राणायाम जब चौथे अंग पे है, तो मास्टर जी मुझे सीधा प्राणायाम क्यों करा रहे हैं? यम नियम आसन पे कुछ ज्ञान नहीं दे रहे। आसन भी करवाते हैं, लेकिन आसन में बैठ के प्राणायाम करते हैं, लेकिन आसन भी तीसरा अंग है। यम और नियम तो पहले 2 है ना आधार, वो जीवन और मृत्यु से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, तो मैं क्या, चलिए ये तो बात है कि प्राणायाम जो है वो अंतिम क्रिया है, उसके बाद वो ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा क्रियात्मक योग, दूसरा हिस्सा गुणात्मक। तो क्रिया योग में आप पतंजलि अष्टांग योग के 5 हिस्से आते हैं। वो आपने देखा होगा ना, लोग बहुत इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, क्रिया योग करना है, क्रिया योग बता, कोई सिखाने वाला है, क्रिया योग कोई सिखाने वाला है, कोई टीचर है, ये है वो है, तो लोग कहते हैं ना वहाँ क्रिया योग वाला रहता है, वहाँ क्रिया योग वाला रहता है। जो ये सिद्ध योग है, इसमें क्रिया योग, क्रियात्मक योग और गुणात्मक योग दोनों है। और क्रियात्मक योग आपको कहीं भी जाके सीखना नहीं पड़ता है, ईश्वर के नाम जप से, गुरु जी के ध्यान से वो क्रियात्मक योग स्वयं सिद्ध हो जाता है। स्वयं आपके अंदर सत्य की धारणा, शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, अस्थेय, अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्वयं प्रकट हो जाएंगी। बड़ी आश्चर्य की बात है।
ये क्रिया योग है। ठीक है, तो उसी नाम जब से आप अंतर्मुखी हो जाओगे, तो जिस दिन आपका क्रिया योग सिद्ध होने वाला होगा, जिस दिन आपका क्रिया योग पूर्ण रूप से सिद्ध होने वाला होगा, उस दिन आपकी, जब तक आत्मा जागृत नहीं होती ना, तब तक यम सिद्ध नहीं होता। ये बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना। क्रियात्मक योग एक तरह से आ तो जाता है, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ, वो अंदर से फिक्स नहीं हुआ कि अब नहीं, मतलब सिद्ध का मतलब है कि वो हो गया। जैसे आप बड़े हो गए, 30 साल के हो गए, तो बचपन चला गया ना, अब तो बचपन नहीं आएगा। चलो वो आ भी सकता है क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिवर्स एजिंग में लेके जाता है, लेकिन मानने की बात है कि बचपन तो नहीं आएगा ना, तो सिद्ध हो गया ना बचपन। इसी तरह से जिस दिन पात्रता सिद्ध कर आपकी आत्मा जागृत होती है, उसी क्षण आत्मा के जागृत होने के साथ ही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सिद्ध हो जाएंगे। अब चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब सत्य ने अपनी पैर जो है जमा लिए हैं आपके अंदर। आत्मा ही सत्य है। आत्मा के जागृत होते सत्य का प्रकाश जागृत हो जाता है। फिर झूठ नहीं बोल सकते, लॉस हो जाए तो हो जाए, झूठ नहीं बोल सकते, फिर पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। फिर ये पांचों अंग जब सिद्ध हो जाते हैं, फिर जीवन में घमासान परिवर्तन आता है। यहां से आगे, यहां तक तो बाहर की लड़ाई है। क्रियात्मक योग का मतलब है बाहर की लड़ाई, लोगों के साथ, लोग कैसे रहते हैं, क्या है, कैसे सरवाइव करना है, ये सब है। आत्मा जागृत होने के बाद आप प्रवेश करते हो महाभारत, वहां से शुरू होती है महाभारत। वो है युद्ध। इस संसार में ऐसा कोई युद्ध नहीं जो आंतरिक युद्ध से बड़ा हो। आंतरिक युद्ध में 3 ऐसे दुश्मन हैं, राक्षस हैं या जो भी है, राक्षस ही कह रहा हूं वैसे तो, पाप समझ लो, 3 पाप स्तंभ है, 3 पाप स्तंभ है जिनको आपने पार करना है युद्ध में। और वो है गुणात्मक, और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपका सारथी है वो कर सकता है बस। और युद्ध में जैसे भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, आपके सारथी श्री गुरुदेव होंगे। योगेश्वर, हमेशा योगेश्वर ही सारथी होता है, तो गुरु ही योगेश्वर है। अब ये जो गुणात्मक योग है ना, इसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 पाप स्तंभ है। अब आप सुन रहे हो सतोगुण भी पाप स्तंभ है, हाँ, क्योंकि सतोगुण क्रियात्मक है, कर्म होता है सतोगुण से। जो भी कर्म हम इस संसार में करते हैं, जिसका फल हमें भुगतना पड़ता है, चाहे वो इंद्र का सुख ही क्यों ना हो, पाप का आधार बनता है। भोग करने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है, जीवन में आना ही पड़ता है। तो आपको अब जब आपका युद्ध शुरू होगा आत्म जागृति के बाद, तो आप में जब प्रकाश हो जाएगा ना, तो आपके आसपास जितने लोग सोए हुए हैं, अंधकार है, आप उनको खटकने लगोगे। आपकी और उनकी नहीं बनेगी। अच्छे से अच्छा साधक जो आपके साथ कभी रहता हो, जिसको आप बाबा जी मानते हो, जिसको आप संत मानते हो, जिनको आप बहुत अच्छे साधक मानते होंगे, वो आपका बहिष्कार कर देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि ये साधक, ये संत चेतन नहीं है, क्योंकि चेतन दूसरे चेतन का बहिष्कार नहीं करता, वो जानता है क्या हो रहा है। लेकिन जो चेतन नहीं है, लेकिन बाहर से उसने बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, ज्ञान हासिल किया कि भगवान ऐसे प्राप्त होते हैं, भगवान को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, है ना। धर्माचार्य बहुत सारे बताते हैं कि तुम नरक के भागी बनोगे, तुम पाप के भागी बनोगे, तुम पकोड़े की तरह तले बोलते हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति आत्म रूप से जागृत होता है, साधक जागृत होता है, वो जब स्वयं की आत्मा को जानता है, फिर वो देखता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत साधारण। भगवान तो किसी कर्मकांड से ही नहीं बंधे, भगवान को तो बांधना है तो प्रेम की रस्सी चाहिए। और प्रेम स्वच्छता, अस्वच्छता, धर्म, जात, ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखता। धर्म मुक्त है, प्रेम मुक्त है, सारे बंधनों से मुक्त है। प्रेम कोई बंधन नहीं बांधता,
प्रेम बंधन से मुक्त करता है। तो गुणात्मक योग में आपके अंदर परिवर्तन आएगा। देखिए गुणात्मक, अभी समय है, गुणात्मक जो योग जो है इसमें होता क्या है, कैसे परिवर्तन आता है। जब आत्मा जागृत होकर यहाँ पर प्राण के साथ पहुँचती है और परमात्मा के साथ योग होता है, तो वृत्तियां, जो 3 वृत्तियां उतने समय के लिए रुकी हुई होती हैं, उतने समय के लिए ही वृत्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं जितने समय के लिए वृत्ति रुकी हुई है। जब हम सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय हम वृत्तियों पर कुछ भी प्रभाव नहीं, वृत्तियों को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वृत्तियां माया की वृत्तियां हैं, वो हमसे कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो हम जब ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन में बैठते हैं, नाम जप करते हैं और कोशिश करते हैं भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान को प्राप्त करके हम करेंगे क्या? जब उसके साथ द्वैत ही बना रहेगा, वो त्रिगुणातीत है, मैं गुणों में धंसा हुआ हूँ, तो उसके और मेरे बीच में दास का और मालिक का अंतर रह ही जाएगा, द्वैतवाद रह ही जाएगा। मुझे उसमें लय होना है पूरा, मुझे उससे भिन्न होना ही नहीं, मुझे उसमें लय होना है। लेकिन अब पानी में तो पानी ही लय होगा ना, पानी में पत्थर तो लय नहीं होगा। पानी में आप नमक घोल दो तो नमक को मिला दो अच्छे से, अब वो नमकीन पानी तो हो गया, लेकिन अभी बहुत धूप पड़ी, बहुत धूप में उसको रख दिया, पानी उड़ जाएगा, नमक फिर वहीं रह जाएगा। हमें तो लगा था अरे हम तो घुल गए उसमें, हम तो उसके प्रेम में पागल थे, हम तो उसमें घुले हुए थे, हमें तो वो हर समय महसूस हो रहा था। कहाँ गया ईश्वर? वो वाष्प बन के उड़ गया और मैं यहीं का यहीं रह गया। तो जब तक आप उसके स्वरूप में परिवर्तित नहीं हो जाते, तब तक योग कैसे खत्म होगा काम? आप अलग, वो अलग, तो आप कितना भी नीचे कर्मकांड कर लो, अगर आप और उसमें भिन्नता है तो वो गायब हो जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। तो क्या होना पड़ेगा? स्वयं को उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वो त्रिगुणातीत है, पर है, तो हमें भी पर होना पड़ेगा, त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। तो त्रिगुणातीत होने के लिए हमें ये योग, ये बाहर की जो कसरत है, प्राणायाम है, इससे नहीं हो सकते हम। इससे सिर्फ हम अपने जीवन को उस समय के लिए सुखी कर सकते हैं। अगर आपको तो ये टेम्परेरी स्थिरता चाहिए तो आप करो ना, योग करते रहो आप। लेकिन अगर आपको परमानेंट शांति और स्थिरता चाहिए, परमानेंट योग में प्रवेश करना चाहते हैं, प्राणायाम में प्रवेश करना चाहते हैं, ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा और उसकी शरण में जाके आत्म रूप से जागृत होना पड़ेगा। दीक्षा लाखों करोड़ों लोग लेते हैं, लोग डरते हैं, अच्छा मैंने अगर सुन लिया गुरु जी का मंत्र तो मेरी दीक्षा हो जाएगी क्या? हाँ, दीक्षा हो जाएगी। ओ, मैंने तो दीक्षा ले रखी है, या फिर मैं दीक्षा ले लूँगा तो फंस तो नहीं जाऊँगा कहीं? दीक्षा करोड़ों लोग लेते हैं, कोई दीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। लाखों लाखों लोग आते हैं, दीक्षा लेते हैं, चले जाते हैं, अपनी मस्त जीवन जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। दीक्षा लेने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, ना ही फायदा होता है। फायदा तब होता है जब आप उस नाम को जपते हो। उस नाम को जपते जपते आत्म रूप से अगर जागृत हो जाओ, उस दिन आप दीक्षित हुए, उस दिन आप गुरु के पुत्र हुए, उस दिन आप आत्मा हुए, जागृत हो गए, जाग गए, दूसरा जन्म हो गया आपका, भगवान के राज्य में प्रवेश कर लिया आपने। ये है दीक्षा का मतलब। इसे बोलते हैं अमर होना, अमरता प्राप्त करना, अमृत छकना। पंजाबियों में बोलते हैं अमृत छकना। होली गोस्ट, इनिशिएटेड बाय होली गोस्ट बोलते ना, तो ये वो है। तो अगर आपका लक्ष्य है स्वयं को जानना, आत्म जागृति, तो गुणात्मक योग में जाना पड़ेगा। तो गुणात्मक योग के भी आगे 4 स्तर हैं। सबसे पहला जो है, 3 स्तर है, वैसे तो 3-4 स्तर है मुख्य रूप से। तो पहला है ध्यान, उसे समाधि को वैसे 3 भागों में बांटा है। ध्यान, समाधि 3 प्रकार की है। पहला उसका स्वरूप है ध्यान। जिसने ध्यान में प्रवेश कर लिया उसने समाधि में प्रवेश कर लिया, मतलब वो समाधि का अनुभव हो गया उसको। लेकिन वो छोटे समय के लिए होता है, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट, 25 मिनट के लिए। फिर थोड़ा लंबा समय बढ़ता है तो उसे बोलते हैं सबीज समाधि। फिर उस बीज को नष्ट करना, निर्बीज समाधि।
फिर समाधि से पार। ठीक है, फिर सब कुछ जाना हुआ ही है, फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोचने की ज़रूरत नहीं, फिर सब जगह आपको मालूम है क्या हो। इसी अवस्था को, ध्यान की अवस्था को तुरीयावस्था भी बोलते हैं। तुरीयावस्था मतलब ध्यान अवस्था, चौथी अवस्था। पांचवी अवस्था तुरीया अतीत अवस्था। तुरीया अतीत तब है जब आप ध्यान में भविष्य और भूतकाल को देखने लगते हो। जब आपको ध्यान में, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप बैठे आपने कुछ देख लिया तो आप तुरीयातीत हो गए। गुरु कृपा से बिना जागृत हुए भी ध्यान में लोग देख लेते हैं, वो गुरु कृपा से होता है, गुरु अपनी इच्छा से दिखा सकता है सब कुछ। लेकिन आपकी चेतना का स्तर जब तुरीयातीत हो जाएगा, तब आप जब ध्यान में बैठेंगे तो अपनी इच्छा से जितना चाहे देख सकते हैं। अभी जो तुरीयावस्था है ये आपके अधीन नहीं है, ये ध्यान आपके अधीन नहीं है, ये तो घटित हो जाता है, कभी भी ध्यान लग जाता है। तुरीया में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वी आर जस्ट विजिटर्स। लेकिन तुरीया अतीत में वी आर पार्ट ऑफ इट, तो वी हैव फ्रीडम टू गो विजिट एनीवेयर इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन एनी कंट्री, वी कैन गो दैट। तो जो बुद्ध हुए, बुद्ध ने अपने 300 जन्मों को कैसे देखा? अपनी इच्छा से देखा। ऐसा तो नहीं आज ध्यान में, आज मुझे ध्यान में 250वां जन्म देखा, आज मैंने 201वां जन्म देखा, ऐसा नहीं। ध्यान में बैठे और देखा, अपनी इच्छा से देखा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तुरीयातीत अवस्था। तुरीयातीत अवस्था समय से और स्पेस से परे है। तुरीयावस्था भी समय और स्पेस से परे है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। तो पहले आप क्रिया योग में जाओगे, फिर ध्यान योग में जाओगे, जिसे अवस्थाएं हैं उसकी अलग अलग। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, पितृ लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं, पितृ कहाँ फंसे हुए हैं, कौन सा पितृ किधर है, किसकी मुक्ति हुई, किसने किधर जन्म ले लिया, ये सब कुछ जाना जा सकता है। लेकिन इस सब को जानने के लिए आपको टाइमलाइन से बाहर निकलना पड़ेगा। टाइमलाइन से शरीर बाहर निकल नहीं सकता। टाइमलाइन से अगर कोई इधर उधर जा सकता है तो प्राण जा सकता है, मन जा सकता है। मन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो अध्यात्म पथ में जो सच्चा अध्यात्म है, उसमें आप जब जाओगे ना, तो आपको संसार का ज्ञान होना चाहिए, शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले ही शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे, लेकिन प्राण आपके बस में ना रहे, तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर आप अध्यात्म पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। फिर संसार का मायाजाल ही इतना चमत्कारी है कि आपको लगेगा यही सब कुछ है, जबकि जो सिद्धियां, रिद्धियां, चमत्कार दुनिया में है वो कुछ भी नहीं है अध्यात्म जगत में जो है। क्योंकि कोई भी चमत्कार, कोई भी रिद्धि, कोई भी सिद्धि आंतरिक शांति से बड़ी नहीं है। छोटा बच्चा जब सोता है ना, शांति से सोता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती उठ के मुझे कुछ करना है। छोटे बच्चे को सोते देखा, 8 महीने के बच्चे को, उसको कोई उठने की टेंशन है कि उठ के उसको कुछ करना है? नहीं। सोने से पहले कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है उसको। इसी तरह से अध्यात्म में, सच्चे अध्यात्म में पूर्ण शांति है, न पीछे की चिंता, न आगे की चिंता। लेकिन जिसकी सिद्धियां होती हैं, जो अध्यात्म में विशेष होते हैं, उनको बड़ी टेंशन होती है। उनका जीवन में शांति नहीं है। सिद्धियां हो सकती हैं लेकिन शांति नहीं। सिद्धि कोई शांति नहीं देती, बल्कि और भी अशांति प्रकट करती है। इसीलिए सरल है अध्यात्म। और जो नए साधक आए हैं वो मुझे मैसेज करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपना नंबर, व्हाट्सएप कीजिए कि आपको प्रवेश करना है सिद्ध योग में। ये सिद्ध योग है। और भी बहुत कुछ है। मैं तो अभी एक ही बात रोज़ रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए नए साधकों को। पिछले 4 साल से मैंने इतने टॉपिक्स पे बात की है, लेकिन जब तक आप ध्यान में आते नहीं, नाम जप करते नहीं, तब तक उन बातों का क्या महत्व है, उन बातों को बोलने से क्या है। तो बेसिक जानना आपको ज़रूरी है। ध्यान क्या है, योग क्या है, क्रियात्मक योग क्या है, प्राण क्या है, नाम जप क्या है, कैसे परिवर्तन आता है, क्यों आता है, किस लिए चाहिए, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक है। ठीक है, तो कुछ दिन तो बेसिक चलने दो, फिर बाद में और भी गंभीर चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें हैं जिस पे बात करेंगे हम।
तो जो नए साधक हैं उनको क्या करना है, आप मुझे मैसेज भेजोगे ना तो मैं आपको 8-9 फाइल्स हैं, ठीक है, कुछ एक मैंने लिखा हुआ मैटर है, कुछ गुरुदेव जी की एक वीडियो है, कुछ एक मेरी वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ सिद्ध योग नए साधकों के लिए। अब मैं सब जगह ही बता रहा हूँ और मुझे पता नहीं मैं कहाँ कौन से वीडियो में क्या बोला हुआ है एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन अब मुझे याद नहीं रहता कि मैं उस समय क्या क्या बोला है, क्या क्या मिस हो गया होगा क्या कहीं कुछ। तो वो 9, 10, 11 फाइल्स हैं, वो मैं आपको भेजूंगा। उसको देखने में आपको थोड़ा समय लगेगा, 2-3 घंटे, लेकिन वो आप पूरा देख लोगे ना तो आपको समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ में आता है तो उनके लिए, साधकों के लिए जो ये वाला वीडियो देखेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है। गुरुदेव जी की फ़ोटो जो मेरे से मिल जाएगी आपको, अपने सामने प्रिंट आउट लेके रख लेना है। गुरुदेव जी को नमस्कार करना है कि गुरुदेव मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में लो, मुझे आध्यात्मिक उन्नति दो, और जो भौतिक मेरे को परेशानियाँ हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इनसे मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरे जीवन को शांतिपूर्ण बनाओ और मुझे जीवन में सफलता प्रदान करो ताकि मैं अपना जीवन अच्छे से जी सकूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं, और मुझे आध्यात्मिक उन्नति दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। अब मैं 15 मिनट के लिए आपका ध्यान करूंगा, आप मुझे 15 मिनट का ध्यान प्रदान कीजिए। और आप ध्यान में बैठिए और मन मन में जो है गुरु जी का जो मंत्र है जो आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, भेज दूंगा उसको आपको मन मन में जाप करना, बिना होंठ और जीभ हिलाए। 15 मिनट में आपको कोई भी क्रिया होती है, आप चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना कि क्या हो रहा है, मेरा शरीर अपने आप कैसे हिल रहा है, कोई भूत घुस गया क्या। आपके अंदर एक शक्ति है जिसे कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो गुरु जी का ध्यान करते ही जागृत हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। उसका जागृति और आज्ञा चक्र का खुलना एक साथ होता है। लेकिन आज्ञा चक्र का खुलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जो भौतिक चेतना, बाहरमुखी चेतना है, संसार की चेतना है, वो जिस दिन रेडी हो जाएगी अंदर आने के लिए तो यह दरवाज़ा खुला रहेगा। तो जिस दिन आप पहला ध्यान करोगे उसी दिन यह दरवाज़ा खुल जाएगा। अब आप इस दरवाजे में तब प्रवेश करोगे जब आपकी जागृति का समय आ जाएगा। तब तक ये दरवाज़ा खुला हुआ आपका गुरु इंतज़ार करता रहेगा आज्ञा चक्र पर। मेरा बेटा, मेरी बेटी आएगी, एक दिन तो आएगी, एक दिन तो मेरे प्रति एक निष्ठ समर्पित हो जाएगी और सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा इसका जिस पर ये आश्रित होगी। जैसे द्रौपदी ने सबको बुलाया हेल्प के लिए, जब उसने कहा अब तो कोई नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया सब कुछ और प्रभु हरि को बुलाया, हे कृष्ण आओ, तो कृष्ण प्रकट हो गए। जिस दिन आपकी ये अवस्था हो जाएगी कि हे गुरुदेव आओ आओ, मुझे बचाओ, उस दिन वो बैठा है यहाँ पर, उसको आने की जरूरत नहीं, वो बैठा है, उस दिन आप प्रवेश कर जाओगे अंदर। प्रवेश करते ही युद्ध का शंखनाद, शंख है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं बजा देता, पीछे लगा दूंगा। ये तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो पीछे मैं शंख का एक लगा दूंगा, ये शंख बजा, शंखनाद हो। ये युद्ध का शंखनाद है, ठीक है, युद्ध का शंखनाद। आपका अंदर प्रवेश करने का मतलब है अब गुणात्मक योग शुरू होगा। सबसे पहला प्रहार करेगा यम, जो आपके शरीर भाव को नष्ट करेगा। वो आपके पक्ष में है, शरीर को नष्ट नहीं करेगा, शरीर भाव को नष्ट करेगा, तो डर लगेगा बहुत। फिर आप डटे रहोगे कि गुरु है, सिर कट जाए तो कट जाए, गुरु का ध्यान नहीं छोड़ेंगे। ध्यान करने में डर लगता है तो बैठे रहना, डरना नहीं। फिर यमराज प्रसन्न होंगे और वहां से आप कहेंगे अब तुम आत्म रूप से चेतना को ग्रहण करने के लिए हृदय द्वार में प्रवेश करो, जाओ। स्वर्ण द्वार तुम्हारे लिए खुलता है। तो वहां से आगे यमराज जाने नहीं देते, शरीर वाले को रोक लेते हैं। ये नचिकेता जाना चाहता है, क्या होता है मृत्यु के उस पार, वो नहीं जा सकता बेटा। तो आप सिर्फ आत्म रूप में ही जा सकते हो, वहां पे शरीर भाव में नहीं जा सकते। तो यहां से दरवाजा खुलता है और श्री हरि स्वर्ण गर्भ में तदात्मानम सृजाम्य हम प्रकट हो जाते हैं आत्म स्वरूप में और सीधा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। फिर 6 चक्रों का भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन, और फिर प्राण ऊपर उठता है और यहाँ पर ध्यान लगता है। आप ये गए वो गए, ये गए ध्यान में इतनी देर लगती है ध्यान लगने में। ये प्राण उठा, पहला प्राण उठा, महसूस हुआ, गए। इतना ही समय लगता है ध्यान लगने में, मेरे अनुभव में है। और जब ध्यान से वापस आते हैं, बस ध्यान से वापस। अगर आप ध्यान में हो, किसी ने आपको बुला दिया, हिला दिया, कुछ कर दिया, तो ध्यान टूटता है,
फिर आप देखते हो मैं कौन हूँ, मेरा शरीर मर तो नहीं रहा कहीं यही मुझे तो यही अनुभूति होती जब मेरा ध्यान टूट जाता ना किसी वजह से। तो सबसे पहले जब मैं ऑफिस में ध्यान करता था उस समय, तो ऑफिस में मैं बैठा, मेरा ध्यान लग गया, वो दूसरी तीसरी बार ध्यान लगना शुरू हो गया था। तो मुझे पता नहीं था कि ध्यान टूट जाए तो कैसा अनुभव होता है। तो मैंने लाइटें वाइटें बंद करके ध्यान लग गया और मैं लेट गया रूम था एक खाली, उसमें लेट गया। तो मुझे चेयरमैन साहब ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने किसी को भेजा, जाओ कहाँ है, ढूंढ के लाओ, कहाँ मिल नहीं रहा। तो उसने सब जगह देखा, वो एक रूम में था मैं, तो रूम उसने खोला, देखा राजू लाइट वाइट बंद करके सब कैसे लेटा हुआ, थोड़ा राजू राजू और जब मैं उठा तो मैंने उसको देखा, ये व्यक्ति, ये है कौन, वो मनुष्य है, ये भी मेरे को अचंभा हो रहा था देख के उसको। मैंने कहा ये कौन है, मैं कौन हूँ, किधर हूँ, लाइट बंद, क्या हो, कौन, मैंने अपने हाथ, जब भी मेरा ध्यान टूटा है ना आज तक, हमेशा सबसे पहले मैं ऐसे जाग के देखता हूँ कि ये क्या है, और शरीर पत्ते की तरह कांपता है, कट। बाहर से मैंने बोला, अपनी पत्नी को बोला, मैंने कहा छू के देखो मेरा बदन कांप रहा है। तो छूती तो है लेकिन बोली कुछ नहीं हो रहा, वो अंदर पत्ते की तरह कांप रहा होता है। यानी कि ध्यान में एक एक शरीर का रोम बड़ी तीव्र गति से हिल रहा होता है, मतलब स्पंदित हो रहा होता है। ये ध्यान टूटने में पता चलता है। जब ध्यान पूरा हो जाता है, आराम से ध्यान से बाहर आते हैं, तब तो ऐसे आते हैं, जय श्री, तब चेतना धीरे धीरे आती है ना वापिस। और कोई उसको अगर टांग पकड़ के खींच दे नीचे तो कैसा नीचे गिरे। लेकिन चिंता का विषय नहीं है, उसमें भी एक अनुभव है मजे है। तो ये बात है, तो समझ गए आप, ध्यान करना है गुरुजी का, 15 मिनट के लिए ध्यान करना है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। शरीर में गर्मी हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति अपने आप योग करवाती है। ये कुछ मुख्य बातें हैं। नाम जपिए, हर समय नाम जपिए। स्त्रियां 30 दिन नाम जप सकती हैं। मासिक धर्म में भी बंद करने की जरूरत नहीं। लैट्रिन बाथरूम करते समय भी शुद्धि का ध्यान कुछ नहीं है। खाना खाओ, कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, बस नाम जपो, नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि भाई तुम्हारे गुरुजी तो गलत बताते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, इसमें ध्यान तो है ही नहीं, ध्यान क्यों बताते तुम्हारे गुरुदेव। तो गुरुदेव ने एक जगह पर कहा है कि नाम जप जो है वो बीज है, फल ध्यान है। तो मैं दीक्षा देता हूँ, ये अंतिम दीक्षा है। गुरुदेव ने ये बात कही है कि ये अंतिम दीक्षा है, तो इसका तुम नाम जपोगे ना और मेरा ध्यान करोगे ना, तो एक दिन स्वयं ध्यान घटित हो जाएगा। जो लोग ध्यान की दीक्षा नहीं देते, सिर्फ नाम जप की दीक्षा देते हैं, तो उनको मालूम है कि जागृति नहीं आएगी। कलयुग जागृति के लिए नहीं है। कलयुग में इसीलिए नाम जपा जाता है, जागृति नहीं। सिर्फ नाम जप के ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। लेकिन अब कलयुग का जो समय परिवर्तन हो रहा है, जो सतयुग जो शुरू हो रहा है 1000 साल का, उसमें आत्म जागृति संभव है। इसीलिए आत्म जागृति आ रही है। जो मैंने कल जो वीडियो बनाया था ना कि मैं दूंगा आपको सबसे दृढ़ संकेत भविष्य परिवर्तन का, वो यही है कि कलयुग में आत्म जागृति असंभव सी है, गुप्त रूप से है। लेकिन अब जो है कलयुग में ही वो आत्म जागृति ओपन रूप से हो रही है, और मैं उसकी बात भी कर पा रहा हूँ और अपना परिवर्तन भी बता पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि समय बदल गया है, बात करने का समय आ गया है, जागृत होने का समय आ गया है, इसलिए ध्यान का समय आ गया है। और ये वो मंत्र है जो आपको जागृत करेगा और जागृति आपको ध्यान में प्रवेश करवाएगी। ठीक है, मैं एक ही बात को 2 बार 3 बार 10 बार बोलता हूँ, मैं जानता हूँ मैं आपको बोर करता हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है इसे बार बार सुनना और ठीक से समझना, इसीलिए करता हूँ। ठीक है, चलिए आज का सत्संग मैंने पहले अपलोड कर दिया है, क्योंकि रात को आने वाला है तूफान, लाइट चली जाएगी, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा 1 घंटे के अंदर, और आपको 7:30 बजे ये सत्संग प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सिद्ध योग में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो। सिद्ध योग से जुड़िए, साधना से जुड़िए, आत्म रूप से जागृत हो जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मैं आपका गुरु भाई हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं स्वामी भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं आपका गुरु भाई हूँ, मैं कोई स्वामी नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ और मैं आपका गुरु भाई हूँ। ठीक है, जय श्री गुरुदेव।